दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किस तरह सिम्पसन्स ने मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाले अमेरिकन को बेनकाब कर दिया था? और क्या आपको पता है कि सिम्पसन्स ने बीटीएस आर्मी के मुतालिक ऐसी कौन सी खौफनाक प्रेडिक्शन की जो बिल्कुल सच साबित होती जा रही है? प्लस क्या आप जानते हैं कि कैसे सिम्पसन्स ने बताया कि आने वाले वक्त में लोग अपनी मौत का पता लगा पाएंगे? इलॉन मस्क, दोस्तों आप सब जानते हैं कि रिसेंटली अक्टूबर 2022 में दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क ने ट्विटर को $40 बिलियन में बाय कर लिया था। जब इलॉन ने ट्विटर खरीदा तो न सिर्फ इस सोशल प्लेटफॉर्म का नाम चेंज करके एक्स कर दिया, बल्कि इन्होंने ये भी कहा कि द बर्ड इज फ्री नाउ। वैसे तो लोगों के लिए ये न्यूज भी काफी शॉकिंग थी, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि सिम्पसन्स ने इस इवेंट की प्रेडिक्शन 7 साल पहले 2015 में ही कर दी थी। जनवरी 2015 में सिम्पसन कार्टून्स के सीजन 26 की एक एपिसोड रिलीज हुई थी जिसका नाम मस्क फेल टू अर्थ था। इस एपिसोड में एक सीन आता है जिसमें सिम्पसन्स की बेटी लिसा अपने परिंदों को खाना डाल रही होती है। इन परिंदों के घर पर होम ट्वीट होम लिखा होता है। एपिसोड में थोड़ा आगे जाकर लिसा के इन परिंदों को एक चील उठाकर ले जाती है और इन्हें खा लेती है। इसके बाद इलन मस्क एक रॉकेट पे आता है और इस चील को रॉकेट के इंजन से फ्राई कर देता है। इसके बाद इलॉन मस्क लिसा के उस बर्ड हाउस को सोलर पैनल और लेटेस्ट गैजेट्स लगाकर मॉडिफाई भी कर देता है और बर्ड्स को फ्री कर देता है। मजे की बात यह है कि इस एपिसोड के रिलीज होने के ठीक 7 साल बाद इलॉन मस्क रियल में ट्विटर, जिसका लोगो और नाम दोनों ही बर्ड्स पर बेस्ड थे, इस प्लेटफॉर्म को न सिर्फ बाय कर लेते हैं बल्कि इनका ये भी कहना था द बर्ड इज फ्री नाउ। इसके अलावा ये ट्विटर को कम्प्लीटली मॉडिफाई करके इसका नाम भी चेंज करके एक्स कर देते हैं। बहरहाल जो भी हो, इन मिस्टीरियस कार्टून्स ने कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। Hello, I'm Elon Musk. Die! What the? Dad, no! Elon Musk is possibly the greatest living inventor. डेथ एप्लीकेशन, दोस्तों आप सबने बहुत सी ऐसी मूवीज देखी होंगी जिनमें टाइम ट्रेवल और फ्यूचर दिखाने वाली मशीन्स का जिक्र किया गया है। बहुत से साइंटिस्ट का मानना है कि टाइम ट्रेवल बिल्कुल रियल है और इंसान अपने पास्ट और फ्यूचर में जा सकता है। वैसे तो ये सब थ्योरीज हैं और इनकी हकीकत कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ साल पहले सिम्पसन्स ने बताया कि दुनिया में ऐसी मोबाइल एप्लीकेशंस बनेंगी जो लोगों को न सिर्फ इनका फ्यूचर बताएंगे बल्कि एक मोबाइल ऐप के जरिए लोग अपनी मौत की डेट को भी प्रेडिक्ट कर सकेंगे। सिम्पसन के सीजन 31 में एक एपिसोड रिलीज की गई थी जिसका नाम हेल टू द टीज था। इस एपिसोड में सिम्पसन का बेटा एक मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताता है जिसका नाम पुबर्टी ऐप होता है। इस पुबर्टी ऐप से वो अपनी बहन का फ्यूचर देखता है कि वो बड़ी होकर कैसे लगेगी। इसके बाद होमर इसी एप्लीकेशन से अपने बेटे का फ्यूचर चेक करता है कि ये बड़ा होकर कैसा लगेगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जब बार्ट, जो कि होमर का बेटा था, वो इस ऐप ने अपने फ्यूचर को और ज्यादा एक्सप्लोर करता है तो एप्लीकेशन इसे बताती है कि 17 साल की एज में बार्ट की डेथ हो जाएगी। वैसे तो ये सिर्फ एक नॉनसेंस कार्टून एपिसोड थी, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि अब प्ले स्टोर पर वाकई में बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जो न सिर्फ आपकी फ्यूचर लुक बताती हैं बल्कि कई एप्लीकेशंस तो ऐसी भी मौजूद हैं जो कि किसी भी इंसान की मौत के वक्त को भी कैलकुलेट करके बता सकती हैं। शॉकिंग बात यह है कि सिम्पसन्स को कैसे पता चल गया कि दुनिया में ऐसी एप्लीकेशंस बनाई जाएंगी जो लोगों को ये बताएंगे कि वो बूढ़े होकर कैसे लगेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि प्ले स्टोर में ऐसी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जो किसी भी इंसान की एस्टिमेट डेथ के बारे में उसे बता सकती हैं और लाखों लोग इन्हें इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ये रियली अनबिलीवेबल है। And thanks to the puberty app on my phone, we can see what lies ahead. Whoa, puberty! Let's see what comes next. Cool. बीटीएस, दोस्तों आप में से ज्यादातर लोग बीटीएस को जानते होंगे। ये कोरियन म्यूजिक बैंड है जो पूरी दुनिया में फेमस है। बीटीएस आर्मी इस हद तक पसंद की जाती है कि इनके वर्ल्ड वाइड 90 मिलियन से भी ज्यादा रेगुलर लिसनर्स हैं। वैसे तो बीटीएस आर्मी ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेमस थी, लेकिन सिम्पसन्स ने इनके मुतालिक एक ऐसी प्रेडिक्शन की है जो काफी ज्यादा स्केरी है। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल तो बीटीएस का जिक्र सिम्पसन्स की 3 से ज्यादा एपिसोड में आ चुका है। सिम्पसन की एक एपिसोड ई माई स्पोर्ट्स में होमर की फैमिली साउथ कोरिया गई होती है। जब ये लोग एक स्ट्रीट से गुजर रहे होते हैं तो वहाँ एक रेस्टोरेंट के डोर पर बीटीएस लिखा होता है। इसी एपिसोड में जब ये लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वहाँ बीटीएस आर्मी का साइन बोर्ड लगा होता है। इसके अलावा सिम्पसन की एक और एपिसोड फैन इलीफील्ड में बीटीएस आर्मी के म्यूजिक को दुनिया के बाकी म्यूजिक से हटके सबसे प्योर, हार्ड और काइंड बताया गया है। यहाँ तक तो बीटीएस के मुतालिक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन फिर सिम्पसन
के सीजन 32 की एपिसोड 14 जिसका नाम योकल हीरो था। इसमें क्लेटस नाम का एक कैरेक्टर अपनी फैमिली से भी ज्यादा बीटीएस और म्यूजिक से प्यार करता है। बेसिकली ये अपनी फैमिली को छोड़कर अकेला रहता है और जब लीसा इससे पूछती है कि तुम्हारी फैमिली का क्या बनेगा, तो क्लेटस का कहना था कि बीटीएस का हर मेंबर ही मेरी फैमिली है। असल में इस एपिसोड में दिखाया गया कि लोग बीटीएस के इस हद तक दीवाने हो जाएंगे कि अपनी फैमिली की भी परवाह नहीं करेंगे। देखा जाए तो ये बात काफी हद तक सच भी लगती है, क्योंकि रिसेंट कुछ सालों से बीटीएस फैन इन लोगों के लिए जान तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। एनीवे, आप सबका इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। Where are you taking us? This isn't you. What about your family? Well, my family now is Carrie Underwood and everyone in BTS, except for Jungkook. He's too pretty for my taste. रियलिटी ऑफ इस्लाम। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कई नॉन मुस्लिम कंट्रीज में मुसलमानों के साथ काफी बुरा सलूक किया जाता है। इवन अमेरिका जैसे लिबरल कंट्री में भी इस्लामोफोबिक लोग मौजूद हैं जो कि मुसलमानों से नफरत का इजहार करते हैं। वैसे तो ऐसी चीजें नॉन मुस्लिम कंट्रीज में आमतौर पर देखने को मिल ही जाती हैं, लेकिन आज से 16 साल पहले सिम्पसन्स ने पूरी दुनिया को बताया कि किस तरह सिर्फ गलतफहमी क्रिएट करके अमेरिका के लोगों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जाता है। 2008 में सिम्पसन्स की एक एपिसोड रिलीज हुई थी जिसका नाम मे पॉड एंड बूम स्टिक्स था। इस एपिसोड में हुमर का बेटा बार्ट स्कूल में बशीर नाम के एक मुसलमान बच्चे का दोस्त बन जाता है। बशीर सिम्पसन के बेटे को बताता है कि वो एक मुसलमान है और सूअर का गोश्त वगैरह नहीं खाता, लेकिन सिम्पसन का बेटा उसे समझाता है कि स्कूल में किसी को भी अपने मजहब के बारे में नहीं बताना क्योंकि लोग इसे बुरा समझते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जब बार्ट अपने फादर सिम्पसन को बशीर और इसकी मुसलमान फैमिली के बारे में बताता है तो सिम्पसन इस मुसलमान फैमिली की तहकीक करना शुरू कर देता है। होमर को लगता है कि मुसलमान अमेरिका से नफरत करते हैं और ये लोग इनके शहर में अटैक कर देंगे। इस पूरे एपिसोड में दिखाया गया कि किस तरह सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लोग मुसलमानों को बुरा समझते हैं। होमर सिम्पसन पूरे एपिसोड में इस मुसलमान फैमिली को दहशतगर्द समझता है और एपिसोड के एंड में पता चलता है कि बशीर के फादर एक ओल्ड बिल्डिंग को गिराने के लिए बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर रहे थे। इस गलतफहमी के चक्कर में सिम्पसन खुद बहुत से नुकसान कर देता है। बेसिकली इस एपिसोड में वाज़ह तौर पर दिखाया गया कि सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग और रूमर्स की वजह से लोग मुसलमानों को गलत समझते हैं, हालांकि हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। I'm Bart. I'm Bashir. My family and I just moved here from Jordan. My religion says I can never eat pork. A different religion? Do not tell anyone that, because if the bullies around here find out that you're different... I made us a little cake. Care to cut? No, thank you. What's the matter? Don't like the taste of freedom? Dad, these people are my friends. Don't fear them just because they have a different religion, a different culture, and their last name is Bin Laden.